हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, आज इंग्लिश का एक मैं शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश का ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। आज की स्टोरी की हेडिंग है द नॉटी वुल्फ। क्या है? द नॉटी वुल्फ। नॉटी मतलब होता है नटखट, शरारती। क्या होता है? शरारती, है ना, नटखट या फिर शरारती। और वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। वुल्फ मतलब क्या होता है? वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं डेली इसी प्रकार से एक शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ और आप सबों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है ना। देयर वाज अ वेरी नटी वुल्फ। क्या है? देखिए, देयर वाज अ वेरी नटी वुल्फ। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया और नटी मतलब शरारती। वेरी मतलब बहुत और था, वाज मतलब था, है ना। देखिए, इसका हिंदी क्या होगा? देयर 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 मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो देयर यहाँ है वो फॉल्स सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब कभी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह हम लोग देयर लगाते हैं। जैसे एक लड़का है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? देयर इज़ अ बॉय, है ना। देयर इज अ बॉय। एक गाय है, देयर इज अ काव, है ना। उसी प्रकार से यहाँ जो है सो देयर आया है फॉल्स सब्जेक्ट की जगह, इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसका क्या होगा? एक बहुत शरारती भेड़िया था। क्या हो जाएगा? एक बहुत शरारती भेड़िया था। ही लव्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स। देखिए, इसका हिंदी का लव मतलब होता है, देखिए, पसंद करना भी होता है और प्यार करना भी होता है। यहाँ जो इसका अर्थ आएगा सो होगा पसंद करना, है ना। ही लव्ड, वह पसंद करता था। देखिए, लव्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि वर्ब की सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यदि हमको हिंदी करना है तो हमको इसमें दो ही चीज़ देखना होता है कि वर्ब का फॉर्म से हमको पता चलता है कि ये जो है सो कॉन्टेंट्स में है। इसका हिंदी जो करेंगे सो हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे। ये हमको किससे पता चलता है? ये हमको वर्ब से ही पता चलता है ना। वर्ब चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो, चाहे फिर वो मेन वर्ब हो, हमको क्या देखना होता है? वर्ब। देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वही तो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम इसको करेंगे ताथा, तेथे, तिथि या ये ई। देखिए, इसका क्या होगा? ही लव्ड, वह पसंद करता था। टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स। देखिए, प्ले ट्रिक्स मतलब होता है चालाकी करना, चालाकी करना। प्ले ट्रिक्स मतलब होता है चालाकी करना। और ऑन अदर मतलब एक दूसरे के साथ, है ना, दूसरों के साथ। तो इसका क्या होगा? वह पसंद करता था चालाकी करना दूसरों के साथ। दूसरों के साथ वह चालाकी करना पसंद करता था, है ना। वन डे, एक दिन, ही सॉ अ स्लेज कमिंग हिज वे। देखिए, ये है स्लेज। स्लेज क्या होता है? देखिए, स्लेज एक प्रकार के, स्लेज मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बेपहिया वाहन। क्या कह सकते हैं? बेपहिया, जिसमें पहिया नहीं होता है ना। ये जो है ये क्या है? ये ले जाने के लिए तो पहले इसी तरह का चलता था। इसी स्लेज, इसी को कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं ना। तो क्या? ही सॉ अ स्लेज कमिंग हिज वे। वे मतलब होता है रास्ता, कमिंग मतलब आते हुए, स्लेज मतलब क्या कह सकते हैं? स्लेज मतलब स्लेज, है ना, वो पहिया होता है एक प्रकार का। और साव, देखिए, सी मतलब होता है देखना, साव जो है सो इसका सेकंड फॉर्म है। सी सॉ सीन होता है। तो ही सॉ, उन्होंने देखा, अ स्लेज, एक स्लेज को, कमिंग हिज वे, अपने रास्ते में आते हुए। वे मतलब क्या होता है? रास्ते। वे मतलब रास्ते, कमिंग मतलब आते हुए, कमिंग हिज वे, अपने रास्ते में आते हुए। ही क्विकली ले ऑन द रोड प्रिटेंडिंग टू बी डेड। क्या कहा गया इसमें? देखिए, इसमें कहा गया
ही क्विकली ले मतलब वह तुरंत जो है सो पड़ गया, लेट गया, ऑन द रोड, रोड पर, वह तुरंत रोड पर, क्विकली मतलब क्या होगा, तुरंत, वह तुरंत रोड पर लेट जाता है, प्रिटेंडिंग मतलब नकल करते हुए, चाहे फिर ढोंगी करते हुए, टू बी डेड मतलब मरा होने का ढोंगी करते हुए वो जो है कौन, वुल्फ जो है सो क्या करता है, रोड पर लेट जाता है ना। ले मतलब होता है लेटना, ले मतलब क्या होता है, ले मतलब होता है लेटना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द स्लेज ओनर सा द वुल्फ एंड थॉट ही वॉज डेड। क्या है इसमें देखिए, द स्लेज ओनर मतलब स्लेज का मालिक, सॉ मतलब देखा, द वुल्फ मतलब भेड़िया को, एंड थॉट और सोचा, क्या किया और सोचा, थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वह, और सोचा, ही वॉज डेड यह मर गया है, वह सोचा क्या, यह जो है सो मर गया है ना, यह मर गया है। ही सेड उसने कहा, ओह आई विल टेक हिज डेड वुल्फ टू द मार्केट। देखिए सब्जेक्ट ये है, ये विल जो है सो, विल टेक जो है सो वर्ब है, टेक जो है सो मेन वर्ब है, और विल जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। यदि कोई भी सेंटेंस में विल आता है तो ये होता है फ्यूचर टेंस का, किसका होता है, फ्यूचर टेंस का, और ये आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे वो गा गे गी क्रिया के अंत में लगाएंगे, तो क्या होगा, आई विल टेक मैं ले जाऊंगा, दिस डेड वुल्फ मतलब ये मरे हुए भेड़िया को, टू द मार्केट मतलब बाजार, ये मैं इस मरे हुए भेड़िया को बाजार ले जाऊंगा। किसने सोचा, वो स्लेज ओनर ने सोचा। ही पुट द वुल्फ इन हिज स्लेड, पुट मतलब होता है रखना, पुट मतलब क्या होता है, पुट मतलब रखना। ही पुट उसने रखा, द वुल्फ मतलब भेड़िया को, इन हिज स्लेज अपने स्लेज में, आफ्टर सम टाइम्स मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद होता है ना, आफ्टर मतलब के बाद, और सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। द स्लेज ओनर मतलब स्लेज का मालिक, फाउंड द वुल्फ लाइंग ऑन द रोड अगेन। देखिए अगेन मतलब होता है फिर से, पुनः, फिर से या फिर पुनः, है ना, और लाइंग मतलब होता है पड़ा होना, और फाउंड देखिए, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है सो इसका सेकंड फॉर्म है, फाइंड, फाउंड ये होता है वर्ब का फॉर्म, है ना। तो फाउंड लगा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी आएगा मेरा सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी कैसे करेंगे, द स्लेज ओनर मतलब स्लेज का मालिक, फाउंड पाया, द वुल्फ भेड़िया को, लेइंग ऑन द रोड अगेन मतलब फिर से रोड पर पड़ा हुआ। ही एक्सक्लेम्ड मतलब होता है कहना, वही ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल यह संभव कैसे है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल यह संभव कैसे है ना। आई हैड पुट हिम इन माई स्लेज, क्या देखिए हैड लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बोले, पुट मतलब होता है रखना, और इसका जो वर्ब का फॉर्म होता है वो पुट ही होता है ना। फर्स्ट पुट होता है, सेकंड फॉर्म भी पुट होता है, और थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। तो आई हैड पुट आदि सेंटेंस में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो ये होता है फास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड पुट हिम मैंने उसको रखा था, इन माई स्लेज अपने स्लेज में, मैंने उसको अपने स्लेज में रखा था। ही अगेन पुट द वुल्फ इन हिज स्लेज, ही अगेन उसने पुनः रखा, द वुल्फ मतलब भेड़िया को, इन हिज स्लेज अपने स्लेज में। नाउ अब अदर देन और द वुल्फ क्या है, अदर देन द वुल्फ, देखिए अदर देन मतलब होता है के अलावा, है ना, के अलावा। नाउ मतलब अब, अदर देन द वुल्फ मतलब भेड़िया के अलावा, द ओनर मालिक, वाज ऑल्सो कैरिंग मैनी फिश टू सेल इन द मार्केट। देखिए इसमें क्या कहा गया, भेड़िया के अलावा द ओनर वाज ऑल्सो कैरिंग मैनी फिश मतलब जो मालिक था वो मछलियों को भी ले जा रहा था, टू सेल मतलब बेचने के लिए, इन द मार्केट मतलब बाजार में।
जो मालिक था वो क्या क्या भेड़िया के अलावा वो मछलियों को भी ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? बाज़ार ले जा रहे थे बेचने के लिए, है ना। द स्लाई वुल्फ पिक्ड अप ए बैग फुल ऑफ फिश एंड स्लिप्ड इनटू द जंगल। क्या देखिए, स्लाई मतलब होता है वही शरारती, है ना। स्लाई मतलब क्या होता है? शरारती। तो क्या हो जाएगा? शरारती वुल्फ, शरारती भेड़िया। पिक्ड अप, पिक मतलब होता है, पिक अप मतलब होता है उठाना। क्या होता है? उठाना। द स्लाई वुल्फ पिक्ड अप मतलब शरारती जो भेड़िया था उठाया ए बैग फुल ऑफ फिश मतलब मछली से भरा हुआ थैला को, एंड और स्लिप्ड इनटू द जंगल और धीरे धीरे वो जंगल चल गया। धीरे धीरे स्लिप्ड इनटू द जंगल मतलब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो जंगल में प्रवेश कर गया, है ना। आफ्टर सम टाइम, देखिए आफ्टर मतलब होता है के बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद द ऑनर रियलाइज्ड दैट, क्या है? ऑनर मतलब मालिक और रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, एहसास दिलाना, है ना। द ऑनर रियलाइज मतलब मालिक को एहसास हुआ, डैट कि समथिंग वाज रॉन्ग, क्या चीज़? कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। क्या है? उसको एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ। बट इट वाज टू लेट, लेकिन तभी वो जो है सो क्या, वो देरी हो गया था। क्या हो गया था? इट वाज टू लेट, वो देरी हो गया था, है ना। द वुल्फ हैड ऑलरेडी टेकन हिज फिश, जो भेड़िया था वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही ले लिया था हिज फिश मतलब उसका मछली को, है ना। देखिए इस स्टोरी का मॉरल क्या है? मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हमें क्या शिक्षा मिली, है ना? वही ऑलवेज बी ऑन अलर्ट। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा, और अलर्ट मतलब होता है सतर्क। क्या होता है? सतर्क। ऑलवेज बी ऑन अलर्ट, क्या इसमें कहा गया है? हमेशा जो है सो सतर्क रहें, हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से नए मॉरल स्टोरी लाऊंगा और आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।